हेलो दोस्तों, डबली टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में बताऊंगा। इसकी परिभाषा जान लेते हैं पहले हम कहते किसे हैं। इस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, इसका मतलब है हमें लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है, ठीक है, या हमें लोड पर जो हमें पावर प्राप्त होगी वो हमें मैक्सिमम पावर प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सर्किट में हमारा आरटीएच जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है, या उसको बोल सकते हो आप इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है आरएल, उन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारी मैक्सिमम पावर लोड पर ट्रांसफर होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आरटीएच बराबर आरएल करना पड़ेगा, तभी आउटपुट पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सर्किट बताता हूँ आपको, उसके माध्यम से। जैसे ये लोड है आपका, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट है, ठीक है, इसके अक्रॉस लोड है, और ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। यहाँ वोल्टेज ले लिया मैंने बीटीएच, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस हमारा आरटीएच, और यहाँ रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस हमारा आर एल, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है, ये आई एल है करंट हमारी इस सर्किट में। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये हमारा ए पॉइंट ए और बी पॉइंट के अक्रॉस लोड है हमारा, ठीक है। ये हमारा लोड की साइड हो गया, ठीक है, ये इनपुट हो गया, लोड की साइड हो गया, ठीक है। ये इसे मान सकते हो इनपुट, इसको आउटपुट मान सकते हो, ठीक है। तो हमें आरटीएच और आरएल को बराबर करना है। तो ये हमारा केस फर्स्ट है, ये है हमारा केस फर्स्ट, जिसमें हमारा लोड वेरिएबल है, ठीक है, हमारा लोड लोड वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम यहाँ से आई एल निकाल लेते हैं, जो लोड करंट है हमारा। तो आई एल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीटीएच का स्क्वायर, बीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, ये हमारी लोड करंट निकल गई, ठीक है। आई बराबर बी अपॉन आर होता है ना, तो बीटीएच अपॉन जो पूरी सर्किट की वोल्टेज है वो बीटीएच है आपकी, जो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में लगा हुआ है, जिसको जोड़ देंगे हम, तो आरटीएच प्लस आरएल हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें लोड पर पावर निकालनी है, तो पीएल बराबर एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, तो उसी के सहायता से हमें निकालना है, जैसे आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है। तो हमें आई एल का मान यहाँ पे रखना उठा के, ठीक है। तो पी एल बराबर आई का मान यहाँ रख देंगे, तो बी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। अब इसे खोल देंगे होल स्क्वायर को, तो पी एल बराबर बी टी एच का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसे होल स्क्वायर को खोलते हैं हम, तो आर टी एच का स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस टू आर टी एच इंटू आर एल, इंटू आर एल हमारा ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा आर एल यहाँ पे दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से हम आर एल को हमें काटना है, तो हम यहाँ से आर एल कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, नीचे से जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा नीचे वाला, इसमें से हम आर एल को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो पी एल बराबर बी टी एच का स्क्वायर अपॉन आर एल कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बचा हमारा आर टी एच का स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर एल बची यहाँ पे स्क्वायर में से चला जाएगा, तो प्लस टू आर टी एच बचेगा यहाँ पे इंटू आर एल, ये हमारा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा ये दोनों कट जाएंगे,
जो हमारी लोड पावर होगी वो होगी हमारी VTH² अपॉन RTH का स्क्वायर अपॉन RL प्लस RL प्लस 2RTH। ठीक है, ये बात में ये हमारी लोड पावर इतनी आ गई। ठीक है, जैसे हमने पहले यहाँ से IL निकाला था, IL के बाद इस पावर के फॉर्मूले मैंने IL रख दिया यहाँ पे, फिर इसका होल स्क्वायर स्क्वायर तो दे रखा है, स्क्वायर कर दिया, इस होल स्क्वायर को खोल देंगे हम, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर का, उसे भी खोल दिया। फिर यहाँ से RL हमने बाहर निकाल दिया इस RL को काटने के लिए, ये RL से RL कट गया, उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, ये हमारा है डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा नीचे वाला। अब हमें मैक्सिमम पावर कब हमें मिलेगी, आप खुद समझ सकते हो, जब हम इसे कम करेंगे तभी तो हमें ये मैक्सिमम मिलेगी। हमें ये मिनिमम करना पड़ेगा तभी तो हमें ये मैक्सिमम मिलेगी पावर। ठीक है, तो हमें जो डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा, ये हमें मिनिमम करना पड़ेगा तभी हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। अब इसे मिनिमम कैसे करेंगे, पहले मैं इसे डिनोमिनेटर पार्ट को लिख देता हूँ। डिनोमिनेटर पार्ट को मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर पार्ट को हमें मिनिमम करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो हमें इसको मिनिमम कैसे करेंगे, इसका हम RL के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, D बराबर RTH² अपॉन RL प्लस 2RTH। तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे RL के सापेक्ष। अब डिफरेंशियल करते हैं इसका हम, तो TD अपॉन RL के सापेक्ष कर रहे हैं ना हम, इसलिए। ठीक है, D का कर रहे हैं, RL के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हम अगर हम RL को ऊपर ले जाएं तो इनवर्स में हो जाएगा, तो RTH का स्क्वायर इंटू RL को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, प्लस के RL प्लस 2RTH। ठीक है, अब ये इनवर्स में हो गया, तो हमारी इसको हम पूरे को x मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम x। ठीक है, जब हम इसको पूरे को x मानेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। अब भाई x का स्क्वायर है, ठीक है, उसका हमें डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, 2x की पावर 2 -1 होता है। तो यहाँ पे x की पावर -1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, -x -1 -1, मतलब कि -x की पावर -2 हो जाएगा इसका। तो हमें इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो इसे x लिखेंगे, माइनस आगे आएगा हमारा, तो माइनस के RTH का स्क्वायर RL माइनस का 1 दे रखा है, और फिर माइनस और घटाएंगे इसमें से, तो -1 प्लस में RL के सापेक्ष कर रहे हैं हम, तो RL के सापेक्ष RL करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट पार्ट दे रखा है इसलिए। ठीक है, यहाँ पर 2 भी दे रखी है इसलिए भी। तो इसे सॉल्व करते हैं हम, माइनस के RTH का स्क्वायर RL की पावर -2 प्लस 1, ये हमारा निकल के आया। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल निकल के आया। अब क्या करेंगे हम, आई हमारी वैल्यू जो नेगेटिव में आ रही है, ऐसे नेगेटिव में आ रही है ये, अगर तो नेगेटिव हो जाएगा ये, तो हमारी मैक्सिमम पावर नहीं होगी। अगर ये नेगेटिव कर दिया हमने तो ये हमारी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसे इसका हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे दूसरी बार। ठीक है, तो अगेन करने के लिए क्या करेंगे हम दोबारा इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो TD² अपॉन D² RL के सापेक्ष ही करेंगे। ठीक है, अब फिर मैंने इसको x मान लिया, वैल्यू को, पूरी वैल्यू को x मान लिया इसको मैंने, अब फिर x की पावर -2 दे रखी है, तो फिर इसका डिफरेंशियल ऐसे करेंगे, तो -2 आगे आएगा हमारा। ठीक है, जब -2 आगे आएगा हमारा, तो ये माइनस पहले से दे रखा है हमारे यहाँ पे,
जब माइनस का 2 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा प्लस के 2 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू आर टी एच का स्क्वायर आर एल, और -2 तो -2 रहेगा, -2 में से -1 घट जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 1 घट गया और प्लस के ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 है तो हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारे तरफ निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको निकालेंगे आगे, तो 2 RTH का स्क्वायर इंटू आर की पावर -3, ये हमारा दूसरी बार डिफरेंशियल करने पर निकल के आया है, क्योंकि हमने अभी ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आ रही है तो ये हमारी 0 से बड़ी होगी, ठीक है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ इसको। यहाँ पे हमें डिफरेंशियल किया है इसका, जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है उसका हमने डिफरेंशियल किया है। यहाँ पे डिफरेंशियल करने के बाद हमें इतना प्राप्त हो गया। यहाँ पे हमने x मान ली तो x की पावर -1 होगी, तो -1 को आगे लिखेंगे, फिर x की पावर -1 में से -1 घटेगा तो x ये आ गया हमारा, फिर -1 में से -1 घटा दिया, फिर प्लस के आयल के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये निकाल के -1 हमारा -2 हो गया, -2 हो गया। अब इसका हमें माइनस में आ रहा है तो इसको हम दोबारा से अगेन करेंगे डिफरेंस इसका, तो दोबारा किया हमने, तब दोबारा करने पर हमें इतना प्राप्त हो गया। जैसे हमने ये फिर इसको x मान लिया तो x की पावर -2 दे रखी है, तो -2 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस के 2 इंटू आर टी एच का स्क्वायर इंटू आर एल, फिर -2 की में से -1 घटा देंगे हम, तो -1 घटा दिया मैंने, तो माइनस माइनस के हमारा प्लस हो गया है, तो माइनस के 3 हो गया, ठीक है। इतना निकल के आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब इस जो हमारा मान दे रखा है ये जो निकल के आया है, इस क्वांटिटी को हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस सर्किट को रफ नहीं कर रहा, इतने भी इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सर्किट में बाद में भी काम आएगा ये। तो जो हमने ये पहला डिफरेंशियल निकला था हमारा, जो पहला निकाला था हमने, ठीक है, तो इसको हम 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो माइनस के आर टी एच का स्क्वायर इंटू आर एल का पावर -2 प्लस 1 बराबर 0 के, ठीक है। इसको हमने 0 के बराबर रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 0 से बड़ा है, पॉजिटिव में है, तो इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये अब इस 1 को पॉजिटिव वाले को हमें इधर ले जाना है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस के आर टी एच का स्क्वायर इंटू आर एल की पावर -2 बराबर माइनस के 1, ठीक है। अब माइनस माइनस से माइनस से माइनस कट जाएगा ये, ठीक है। अब बचेगा कितना हमारा, आर टी एच स्क्वायर आर एल की पावर -2 बराबर 1 के। अब क्या करेंगे हम, अब इस आर एल को हम नीचे ले जाएंगे, तो इसकी पावर जो माइनस में है वो हमारी पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो आर टी एच का स्क्वायर अपॉन आर एल का इसकी 3, सॉरी ये 3 है, ये 2 ही है, सही, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आर टी एच का स्क्वायर अपॉन आर एल का स्क्वायर बराबर 1 के आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टी एच स्क्वायर बराबर हमारा आर एल स्क्वायर के आ जाएगा, तो यहाँ से जो मान निकलेगा हमारा वो आर टी एच बराबर आर एल के निकल जाएगा, और हमें यही चाहिए था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें यही चाहिए था, इसका मान बराबर होना चाहिए था, तभी हमारी मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें मिलेगी आउटपुट पर, ठीक है। तो हमारा ये इतना आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ मेरे वाले को, ठीक है। अब इतना आ गया। अब मैंने एक फॉर्मूला पहले लिखा था लोड पावर का, ये वाला बी टी एच स्क्वायर अपॉन आर टी एच स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस
2 RTH प्लस RL, ये फॉर्मूला लिखा हुआ था पहले मैंने, ठीक है। तो इसका मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो PL बराबर BTH² अपॉन, इसमें रखेंगे RL के स्थान पे हम, या हम RTH के स्थान पर रख सकते हैं, RL के स्थान पर रख सकते हैं। तो हम RTH के स्थान पर RL रखते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारा RL² अपॉन RL प्लस 2 RL प्लस RL, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा PL बराबर BTH² अपॉन, एक RL से एक RL कट जाएगी, तो हमारा बचेगा RL प्लस 2 RL प्लस RL। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा BTH² अपॉन 4 RL, ठीक है। तो ये हमारी मैक्सिमम पावर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम पावर निकल के आ जाएगा। अभी इसको और भी कर सकते हैं हम। तो P मैक्सिमम बराबर RL की, एक तो ये आ गया मान हमारा BTH² अपॉन 4 RL, या एक और हो सकता है BTH² अपॉन 4 RTH। ये दो मान निकल के हमारे आ जाएंगे, ठीक है, बाद में, ठीक है। ये दो मान हमारे निकल के आ गए, क्योंकि हमारा RL RTH के बराबर है ना, तो इसलिए दोनों मान सही है हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमने RL लिखा है, यहाँ पे RTH लिखा हुआ है। कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से हमें फॉर्मूले यूज करना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, अब हमें इफिशियंसी निकालनी है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी निकालने के लिए हमें हमें आउटपुट पावर तो मिल चुकी है, जो हमारी मैक्सिमम पावर है लोड पर, तो हमारी आउटपुट पावर है, हमें इनपुट पावर चाहिए, क्योंकि इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है हमारा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये हमारा इफिशियंसी फॉर्मूला होता है। और अगर हमें इफिशियंसी परसेंटेज में निकालनी है, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा बस खाली, ठीक है। तो आउटपुट पावर हमारी निकल चुकी है, हमें इनपुट पावर निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इनपुट पावर निकालने के लिए हमें, तो P इनपुट, इनपुट पावर निकालने के लिए तो BTH, तो हमें फॉर्मूला होता है P बराबर B² अपॉन R। तो BTH का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में R में कौन सी आई, दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, तो RTH प्लस RL, ठीक है। ये हमारा इनपुट पावर निकल के आ गई, ठीक है। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में निकाल लेता हूँ मैं। तो परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर गुणा 100। तो हमें ये ऐसे निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जगह नहीं है, आप इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। सॉरी यार, ये गलती कर दिया मैंने। इसको तो ऐसे लिखे देने दो, PL बराबर BTH² अपॉन, ठीक है। ये तो हमारा लिखा हुआ है, हमने गलत मिटा दिया था, सब साफ कर दिया था। इसको नहीं करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मान लिखना है, तो हम फिर
क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको रफ करता हूँ, रफ क्या मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक साइड में। तो मैं यहाँ पे आउटपुट पावर लिखता हूँ। आउटपुट पावर कौन सी हमारी, ये वाली है, ठीक है। तो बी टी एच का स्क्वायर अपॉन 4R, कोई सा भी लिख सकते हो आप इसमें से, मैं आपको 4R लिख देता हूँ, अपॉन में इनपुट पावर। इनपुट पावर कौन सी हमारी, ये वाली है, तो इसे लिखेंगे बी टी एच स्क्वायर अपॉन आर टी एच प्लस आर एल इंटू 100, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो बी टी एच स्क्वायर इंटू आर टी एच प्लस आर एल अपॉन में ये 4RL है इंटू बी टी एच स्क्वायर है अपना, ठीक है। तो बी टी एच स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, इंटू 100 भी है यहाँ पे, ये दोनों कट जाएंगे। अब आर टी एच को हम आर एल भी लिख सकते हैं, या आर एल को हम आर टी एच लिख सकते हैं। यहाँ पे आर टी एच का मान आर एल है, तो आर एल लिख देंगे यहाँ पे। तो आर एल और आर एल, दो आर एल जो मिलेंगे एक बन बन, तो ये हमारे 2RL हो जाएगा। तो 2RL से आगे कर लेता हूँ यहाँ पे, तो 2RL अपॉन 4RL इंटू 100, अब ये कट जाएगा तो 1/2 आ गया। इसको इधर कर देता हूँ मैं, तो 1/2 इंटू 100 आ गया आपका ये, और ये 50 बार कट जाएगा इससे, 50 दूनी 100, तो हमारी जो इफिशियंसी आएगी वो 50% आ जाएगी, ठीक है। हमारी जो इफिशियंसी आई है हमारी, वो हमारी 50% आ गई। 50% हमें यहाँ मिलेगी एफिशिएंसी, 50% हमें यहाँ मिलेगी, ठीक है। तभी तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो पाएगी। तो ये आपको मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बताता हूँ एफिशिएंसी कैसे निकाली है मैंने। ये निकाली है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। तो आउटपुट पावर कितनी हमारी, ये है हमारी आउटपुट पावर, ये वाली बी टी एच स्क्वायर अपॉन 4RL अपॉन में इनपुट पावर ये वाली हमारी बी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। आर टी एच को हम आर एल भी लिख सकते हैं, तो आर एल 2RL हो जाएगा हमारा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनकी गुणा इसमें कर दी, इसकी गुणा इसमें कर दी, यहाँ पे कर किया हुआ है। अब आर टी एच प्लस आर एल, तो आर एल मान लेंगे इसको, आर टी एच को, आर एल 2RL हो जाएगा, तो 2RL अपॉन में 4RL हमारा दिया रखा है यहाँ पे। तो इन दोनों को काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इंटू 100, तो 1/2 इंटू 100, तो ये 50 बार कट जाएगा, तो एफिशिएंसी आपकी 50 आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो धन्यवाद। ये आपका केस फर्स्ट था, ठीक है। तो इस वीडियो लंबी हो जाएगी अगर और केस बताऊंगा तो आपको मैं, तो इसलिए अभी सेकंड केस है, थर्ड केस है, फोर्थ केस है, अभी 3 केस और बचे हुए हैं, तो उनको मैं अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया हो तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।